यहाँ पर सोनम वांगचुक सर हम लोगों के साथ हैं। सर धन्य है आप, बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए इतना कष्ट करा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद एकदम। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर सर, फॉर एवर फॉर एवर। अब हमारे सामने यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह की फोटो दिखाई दे रही है। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि आज अगर शहीद आजम भगत सिंह हम लोग को देख रहे होंगे, हमारे देश की इस स्थिति को देख रहे होंगे, तो उनको क्या लगता होगा कि हमने आज़ादी दिला के जो यहाँ पर सत्ताधारी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसने मेरे इतने सेक्रीफाइसेस को आज बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। और एक बेसिक सा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 क्लॉज ए में है, और इसके बारे तो हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है पढ़ते ही हैं। लेकिन देखिए ना जमीनी स्तर पे कितना बुरा हाल है कि आए दिन पुलिस वालों के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वीक कराने की कोशिश की जा रही है। और ये जो अधिकार है, इस अधिकार के लिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स से उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने हमें यह अधिकार दिलाया। आज वहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फांसी पर अपने आप को चढ़ने दिया क्योंकि हम आज यहाँ पर बोल सकें। और आज की जो सरकार है, आज हम लोगों को बोलने भी नहीं देते। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है भला? इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। बात करें यूपीएससी की, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अगर मैं यहाँ पर जो यूपीएससी से बाकी के जो इश्यूज हैं, हमारे दोस्तों ने सब बात कर लिया है। अब बात करते हैं कि आज़ादी से पहले जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने की प्रक्रिया थी, उसमें और आज के यूपीएससी में क्या अंतर है? आप पूछें क्या अंतर है? मैं बता देना चाहता हूं, कोई अंतर नहीं है। उस समय भी प्रिविलेज जो होते थे लोग, उनको सिविल सर्वेंट बना दिया जाता था। आज भी जो प्रिविलेज हैं उनको सिविल सर्वेंट बनाया जा रहा है। आपको नहीं पता होगा अगर, तो आप में से यहां पर बहुत लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप मेरी तरह फाइनेंशियली वीक हैं, तो आप तैयारी शुरू नहीं करें। यूपीएससी आपके साथ खिलवाड़ करेगी और आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आप यहां पर अपने कीमती 5 साल 10 साल लगाकर तैयारी करते रहेंगे, और एक जो प्रिविलेज बैकग्राउंड का बच्चा होगा, जो यहां पर आकर महंगे स्कूल से अंग्रेजी पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप गांव से उठ के आएंगे, वापस आपको गांव जाना पड़ेगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी जो है आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। अब पूछेंगे कैसे? उसका भी जवाब है कैसे। हमारे यूपीएससी का जो पहला परीक्षा होता है वो प्रीलिम्स होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, जिसको मैं बता दूं कि पहला जो परीक्षा है वो प्रीलिम्स का परीक्षा है। उसमें पहला पेपर होता है जीएस, दूसरा होता है सी सेट। सी सेट इसलिए लाया गया था कि लोग जो है वो एप्टीट्यूड दिखाएं और उसको क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन सी सेट में आपको ऐसे ऐसे गणित के सवाल पूछे जाएंगे कि आप अगर बहुत बढ़िया आईआईटी से भी पढ़ के आए हैं ना, तो आप फेल कर जाएंगे। आप भूल जाइए कि वो गांव का लड़का यहां आके और पास कर जाएगा, जिसको आप सिर्फ एनसीईआरटी मुहैया करा रहे हैं। उसके पास नहीं है पैसा कि वो आरएस शर्मा जाके खरीद सके। उसका अधिकार का पूरी तरीके से हनन हो रहा है। उसको यूपीएससी के द्वारा छांट दिया जा रहा है। उसको सिविल सर्वेंट बनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, या तो आप हमारे साथ आवाज उठाइए, और नहीं तो फिर एक चीज है कि आप यूपीएससी की तैयारी मत आइएगा, वरना ये यूपीएससी आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और वही लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे जो यहां पर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, जिनके पिताजी के पास बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं। मैं गरीब परिवार से आता हूं, आज पैसे के लाले हैं तो मेरे को अटेम्प्ट हो सकता है छोड़ के जाना पड़े, मेरे को नौकरी ढूंढना पड़े। जो कॉस्ट है मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन और लोग जो बियर कर पाएंगे, एट लास्ट आईएएस अफसर होंगे, और हमारे साथ जो होगा
वो होगा खिलवाड़, और इसके अलावा कुछ नहीं रखा हुआ है। दूसरी चीज ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यूपीएससी तो बहुत ही पवित्र संस्था है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि उसमें बैठे जो चेयरमैन साहब है ना, उस यूपीएससी को आईसीएस बना दिए हैं। आईसीएस का मतलब पता है? मैं बताता हूं। आईसीएस का मतलब होता है इंपीरियल सिविल सर्विस, जहां पर जो ब्रिटिशर्स होते थे वो सिर्फ बड़े लोगों को, जो अपने प्रिविलेज वाले लोग थे, उसको सिविल सर्वेंट बनाते थे। और यूपीएससी भी वही काम कर रही है कि जो प्रिविलेज है, जो यहां पर अपर स्टेटा में है, सिर्फ उसको आईएएस बना रही है। तो भाइयों, यहां पर मेरे भाइयों ने बताया कि यहां पर जो है कि क्या क्या कमियां हैं यूपीएससी के परीक्षा में। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस का परीक्षा का तो बात हो गया है, मैं बात करता हूं इंटरव्यू। आप किसी तरीके से अगर प्रीलिम्स और मेंस का परीक्षा पास करके चले भी जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपको इतनी सब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगा कि आप वहां हिम्मत हार जाएंगे। आप आज कल मेरे कुछ भाई हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो फिर से अटेम्प्ट देने आए हैं, अभी आईआरएस में हैं, दूसरी सर्विसेज में हैं, उनसे कल बात हो रही थी, उन्होंने बताया। और जो पहले इंटरव्यू अपीयर्ड हो चुके हैं, उनके 2-3 कंसर्न हैं। मैं इस स्टेज, ये पवित्र स्टेज मेरे को मिला है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस कंसर्न को सुने। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 2 बोर्ड है। 2 बोर्ड में, एक में जो सिलेक्शन का जो रेंज है, जहां पर सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के, वो बहुत ही अधिक हो रहे हैं, और दूसरे बोर्ड में जो है वहां सिलेक्शन बहुत कम हो रहे हैं। दूसरा कंसर्न ये है कि यूपीएससी के चयन जो सिलेक्शन प्रोसेस है यूपीएससी का, वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में उन लोगों को बैठाया जा रहा है जिनको पता भी नहीं है कि यूपीएससी जो करने आ रहा है बच्चा, वो कितनी परेशानियों से जूझ रहा है और वहां तक इंटरव्यू देने पहुंच रहा है। आपको मैं बता दूं कि लैटरल एंट्री से बहुत सारे लोग यहां पर जो है यूपीएससी बोर्ड में बैठ रहे हैं, उस पर काम होना चाहिए। तीसरी चीज जो है कि एक इंसिडेंट भी आपसे शेयर कर देता हूं कि इंटरव्यू देने गया मेरा दोस्त था, उसके साथ हुआ ये कि वो बोर्ड बहुत, एक बात, पहली बात तो ये कि जो इंटरव्यू देने जाता है बच्चा, तो हम सब जाते हैं तो हम बहुत डरे हुए होते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एकदम हाथाहाथ होती है, रात भर नींद नहीं आती है, कभी होता है कि भाई एकदम एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। अब देखिए कि वो इंटरव्यू जब देने जाता है बच्चा, अंदर बोर्ड में घुसता है, तो बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड चेयरमैन जो होता है, वो बोर्ड चेयरमैन बोर्ड उठ के और बाहर चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा और डर जाए। और मैं बता दूं कि वो जो व्यक्ति है, वो वहां पर लैटरल एंट्री से आया हुआ है, उसको पता नहीं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा कितना कुछ भुगत रहा है। तो इसी के साथ मेरे साथ के और भी साथी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। भारत माता के जय।